हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्यूरिफिकेशंस ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है। तो जो इससे पहले वाला लेक्चर था बेटा, उसमें हमने क्या किया था, प्रिपरेशंस ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशंस किया था। तो प्रिपरेशंस ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, दो मेथड उसके देखे थे हमने जनरली, जो ब्रॉडली लेवल पर है। एक तो हमने क्या देखा था, बोलिए, डिस्पर्शन मेथड, या उसको हमने क्या कहा था, इंटीग्रेटेड मेथड। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, बोलो, एग्रीगेशन मेथड, या जो हम उसमें कंडेंसेशन मेथड था, जिसमें हमने केमिकल मेथड्स पढ़े थे। ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर्स जो है आपका, तो आपको तभी अच्छी तरीके से समझ आएगा अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर 6 आपने देखा है तो। ठीक है। तो बेटा वो लेक्चर जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का लेक्चर भी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारा कोलोइडल वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी नीट जेई लेवल है, और या आपका कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक टेट एग्ज़ाम, एच टेट जो पीजीटी लेवल होता है, उसमें भी काफ़ी टाइम काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो मैं आप जो है आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, आप अपने पास अपना पेन और नोटबुक रख के बैठे और जो है अपने नोट्स खुद से बनाएं। ठीक है। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, हमें प्यूरिफिकेशंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्यूरिफिकेशन मेथड। तो प्यूरिफिकेशंस मेथड ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। तो हमने देखो क्या किया, अभी तक तो सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है बेटा। क्या किया है? प्रिपेयर किया था। तो प्रिपेयर में आपने देखा कि हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी डाला था। ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा पीछे रिपीट करूं, जो हमने क्या किया था, ब्रिग्स आर्क मेथड, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे आपने ब्रिग्स आर्क मेथड में बताओ क्या किया था आपने, आपने दो ऐसे क्या है, एक बीकर लिया था, उसमें आपने ये इलेक्ट्रोड डाली थी, और इलेक्ट्रोड डालने के बाद ये क्या था, आपने सेकंड बीकर लिया था, और इस बीकर में आपने क्या डाला था, आइस। और इस आइस का क्या फंक्शन था बेटा? कंडेंसेशन प्रोसेस दिखाना। क्या था? कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके। तो इस तरीके से आपने क्या किया था, और फिर इसको, ये जो हमने कैथोड, इस एक को कैथोड बना दिया था, एक को एनोड बना दिया था, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी से हमने कनेक्ट कर दिया था। ये हमारा कैथोड था, कैथोड है वो। ये हमारा एनोड था, पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर एक आर्क जनरेट हुई थी। ठीक है। और इसमें को किसमें क्या है, आर्क जनरेट हुई थी। तो ये क्या था, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में गोल्ड, ये किसकी रोड थी, हमारी गोल्ड की रोड थी, और यहाँ पर आर्क जनरेट हुई थी। ओके। और फिर क्या था, ये जो गोल्ड है ये हमारा आर्क की वजह से क्या था, स्मॉल स्मॉल बिल्कुल पीसेज में, यानी कि वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। तो इसको कंडेंस करने के लिए हमने यहाँ पर आइस लिया था, और इसमें हमने क्या डाला था, इलेक्ट्रोलाइट डाला था, लाइक KOH, या आप NaCl भी डाल सकते हो। तो ये क्या है, अगर इसकी अमाउंट हम एक्सेस में डाल देते हैं बेटा, तो क्या हो जाता है, फिर ये जो हमारा कोलॉइड सोल लास्ट में हम इसकी प्यूरिफिकेशन मेथड करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब सॉरी, क्या ये जो QH हमने एक्सेस में डाला तो हमें इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? प्यूरिफिकेशन मेथड। तो चलो हम आज का अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है बेटा वो क्या है आपका, डायलिसिस। देखो हम जनरली आपको बता देते हैं प्यूरिफिकेशन मेथड हमने करना कौन कौन सा है। प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें हम जनरली, अगर आपको ब्रॉडली लेवल पे बताऊं, तो हम कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं। सिंपल फर्स्ट डायलिसिस, एक तो हम डायलिसिस पढ़ेंगे। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बेटा हम जनरली 4 मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, डायलिसिस। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है बेटा, डायलिसिस। ठीक है, तो देखिए डायलिसिस मेथड में सबसे पहले मैं आपको अगर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं तो उसमें क्या होगा। In this method, removal of impurities in this method, impurities remove like NaCl, यूरिया, शुगर, इन सबको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको अगर आपको याद है तो हमने NaCl, यूरिया और जो शुगर है इनसे किस टाइप का सॉल्यूशन बनाया था, बोलिए। ट्रू सॉल्यूशन बनाया था हमने। कौन सा सॉल्यूशन बनाया था बेटा, ट्रू सॉल्यूशन बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमने क्या लिया, ये कोई भी अपना एक बर्तन लिया। ठीक है, कोई भी हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इस पर मैंने एक क्या किया, ये ऐसे मैंने एक, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी कपड़ा लिया आपने, कोई भी छानने वाला प्रोसेस। ठीक है, तो वो ये वाला प्रोसेस है। एक तरीके से अगर हम इसको कहें तो इसको हम कह सकते हैं बेटा पार्चमेंट पेपर। क्या बोल सकते हैं इसको, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर। क्लियर है, या इसको हम SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, पार्चमेंट पेपर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही प्रॉपर्टीज रखता है। जो आपने ये इसके ऊपर जो है आपका बीकर लिया है या कोई भी आपने का कोई भी लगा लो इंस्ट्रूमेंट लिया है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, ये एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया अलग से, और इसमें फिर आपने क्या किया बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया। जिसमें हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन लिया मैंने ऊपर से एक, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि हमारे पास एक ये ट्यूब है और इस ट्यूब में हमारे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया था। और ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, फिर यहाँ धीरे धीरे इसमें आने लग जाएगा। इस कोलोइडल, इसमें क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन विद इम्प्योरिटीज लाइक NaCl, यूरिया, स्टार्च, KOH। इसमें बेटा क्या है, आपकी इम्प्योरिटीज है। समझ पा रहे हो ना डायग्राम से बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो पार्चमेंट पेपर है बेटा, आपको पता है जो ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या थी, बोलिएगा। ट्रू सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू SPM एंड ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इनसे सबसे पास हो जाता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि जो इनका पार्टिकल का साइज है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है, और हमारा SPM है इसमें भी स्मॉल पोर होते हैं, और वहां से क्या हो जाएगा, ये नीचे हमारे इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। नीचे क्या आ गई इसमें, इम्प्योरिटीज। क्या आ गया बेटा, ये इम्प्योरिटीज लाइक जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था, KOH डाला था, NaCl है, या हमारे पास क्या है बेटा, यूरिया है जो मैंने मेंशन की यहाँ पर। और इसके ऊपर हमारा क्या है, जो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पार्टिकल का साइज, ये जो हमारा पार्चमेंट पेपर या SPM था, इस कपड़े में हमारे पास क्या है, ये कोलोइड सॉल्यूशन रह गया। क्या रह गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या रहेगा बेटा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन रह गया। अब हमने यहाँ से इसको ऊपर से उठाया, तो ये हो सकता है कि आपका एक ही टाइम पर क्या है, ये कंप्लीटली मतलब कि 100% क्या ना हो, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो हम इसको अब क्या करेंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ प्राइमरी मेथड किया है। कौन सा मेथड किया है, प्राइमरी मेथड किया है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, कि ये जो हमने पार्चमेंट पेपर रखा था SPM वाला, इसको हम उठाएंगे और एक बैग टाइप बना देंगे। इसका क्या बना देंगे, एक बैग टाइप, लाइक ये ऐसे। क्या बना दिया हमने, इसको एक बैग टाइप बना दिया। और अब इस बैग में क्या है बेटा, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्या ये हमारा इसमें कोलोइडल
सॉल्यूशन है। ठीक है, अब भी ये कंप्लीटली प्योर नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया, इसमें बिल्कुल हाई प्रेशर से क्या किया, हाई प्रेशर से यहां से मैंने क्या किया, वाटर इनलेट, और यहां पर क्या है, वाटर आउटलेट। मतलब यहां से हाई प्रेशर पर, बिल्कुल हाई प्रेशर से मैंने वाटर को इनलेट कराया, मतलब इसके अंदर भेजा, और ये इसमें से पास होता रहा बिल्कुल हाई स्पीड से। क्या होता रहा, ये हाई स्पीड से वाटर यहाँ से पास होते हुए और यहाँ से बाहर निकलता रहा, और यहाँ पर हमने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, एक इस तरीके से। तो डायलिसिस क्या होता है बेटा, इस बैग में जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है जो कि हमने यहाँ से लिया था, उसमें से मैं क्या करता रहा, वाटर यानी कि हाई स्पीड से वाटर को पास कराता रहा। तो क्या हुआ, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज बेटा एक ये टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो ये जो कंप्लीट मेथड है हमारा, ये क्या होता है, डायलिसिस होता है। क्या होता है ये, डायलिसिस। तो देखिए सेकंड, देखो ये जो हमारा मेथड होता है सिंपल डायलिसिस, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। हमारा ये क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन आज के जो हमारा टाइम है उसमें इतना टाइम किसके पास होता है कि हम इतना वेट करें, ये करें वो करें। तो इसी वजह से हमने एक सेकंड मेथड लिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या लिया बेटा, एक सेकंड मेथड को हमने यूज किया, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या किया हमने, उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, उसका मैं डायग्राम अलग से बना देता हूं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकंड मेथड क्या बेटा हमारा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, देखो हमने फिर से एक वही भी कर लिया बेटा। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, ऐसे ही एक जो बैग लिया था हमने ऐसे, ये हमारा क्या है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये SPM होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या किया, ऐसे ही हमने एक बैग लिया ये वाला ऐसे ही। ठीक है, और इसमें हमारा कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, कोलॉइड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर, कोलॉइड सॉल्यूशन है। ओके, और यहाँ पर अब मैंने सिर्फ क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया, और ये इसमें ऐसे ही आपका पानी है कोई भी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड एक तो हमारा अगर पॉजिटिव है तो दूसरा एंड हमारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अगर एक हमारा क्या है, एक हमारा एनोड है तो एक क्या होगा, कैथोड। एक कैथोड है तो एक क्या होगा, एनोड। ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और ये हमारा क्या है, SPM। ये किससे बना है हमारा, SPM। और यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, आउटलेट। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या दिखा दिया बेटा, इनलेट। यहाँ से हमने इनलेट ऑफ वाटर, और यहाँ से हमने क्या है, आउटलेट। तो अब जैसे ही हम क्या करेंगे बोलो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हैं कुछ ना कुछ, इसमें हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बताओ क्या होगा, जिस पर पॉजिटिव ऐसे आयन, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया KOH वाला ही एग्जांपल्स लेते हैं, KOH, जो कि हमारा इजीली से आयनिक फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यस और नो, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आयन इसमें से निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा इसमें से पॉजिटिव आयन है, कौन से वाला, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट में से आया है। कहाँ से आया है, इलेक्ट्रोलाइट में से। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ। मतलब K पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में से K पॉजिटिव था, और नेगेटिव निकल के कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। यस और नो।
और इस वजह से ये क्या है, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इस तरीके से अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और यहाँ से हम इसको इजीली से क्या कर लेंगे बेटा, प्यूरिफाई कर लेंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हो बेटा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आयंस जो बैग हमारा एसपीएम इसमें से निकल निकल के आ जाएगी, इसमें से क्या हो जाएगा, निकल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ट्री सॉल्यूशन बनाते हैं हमारा। ओके, तो ऐसे ही हम ये अपनी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है हमारा सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे और डिजोल्व होकर के क्या कर लेंगे, हम यहाँ से इनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिएगा बेटा, सिर्फ डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में एक ही डिफरेंस है, क्या, वो है आपका सिर्फ इसमें तो हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन डायलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमारे दो मेथड है। तो देखिए, मैं आपको अभी मेडिकल यूज भी बताने वाला हूँ आपको। डायलिसिस क्या होता है, आपने सुना होगा काफी बार, क्या होता है, जो ओवर एज पर्सन हो जाते हैं, हमारा दादा दादी है या कोई भी, उनकी किडनी है जो बेटा, वो वर्क करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। लेकिन वहां से क्या नहीं हो पाता, उनका जो ब्लड है प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम आर्टिफिशियली किडनी का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम उस टाइम पर, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी का क्या यूज होगा बेटा, वो किडनी है सेम प्रोसेस से क्या करेगी, सेम प्रोसेस से हमारा जो ब्लड है बेटा, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, कोलोइडल का ही होता है ना। हमने प्यूरिफिकेशन करना है ना ब्लड का, तो क्या करेगी, जो वो किडनी है वो सेम मेथड को अपनाएगी। ये जो वाला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस डायलिसिस होता है, कि उसमें से जो इम्प्योर क्या है, इम्प्योरिटीज हैं ब्लड में, उनको जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो मशीन में यूज करते हैं, तो वो उसमें से जो आपके आयंस होते हैं जो कि इम्प्योर बनाते हैं ब्लड को, उनको तो क्या कर लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जो प्योर ब्लड है उसको हमारे शरीर में क्या कर देंगे, वापसी जो है क्या करते हैं, डाल हमारे शरीर में डाल देते हैं। ठीक है, या हमारे जो मशीन है वो क्या करेगा, ब्लड उस मशीन में जाएगा, उसमें प्यूरिफाई होकर के दोबारा से हमारी जो उसमें वेन्स में क्या करते हैं, वो कोई भी सिरिंज इंजेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू फिर से हमारा क्या हो जाएगा, वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी में जाता रहेगा। तो इस वे से हमारा क्या होता है, डायलिसिस बोलते हैं। और आपको पता है ये 1 वीक टू 10 डेज, आफ्टर 10 डेज क्या होता रहता है, डायलिसिस कराते रहते हैं हम, जिसकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती। तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस का ही एक फिनोमिना होता है हमारे लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या था बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस था। नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। क्या है बेटा हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। ओके, तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस में क्या होता है, फिल्टर पेपर की तरह ही हम एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस होता है, लेकिन जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है बेटा, क्या होता है, जो हमारा सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, वो कंप्लीटली हम प्यूरिफिकेशन मेथड में यूज नहीं कर सकते। किसमें यूज नहीं कर सकते हम कंप्लीटली, जो हमारा क्या है, कोलॉइड को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस होता है, उसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, एक जो है, हम उसको पहले, अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर रहते तो उसको हम किसी न किसी सॉल्यूशन में डालकर, जैसे ग्लेटाइन होता है हमारा, ग्लेटिन, ठीक है, क्या होता है हमारा ग्लेटिन, तो उसको हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको प्रोसेस डायग्राम से बना दे रहा हूँ, कि हमने एक फिल्टर पेपर लिया बेटा, क्या लिया है कि ये फिल्टर पेपर, एज्यूम कीजिए ये क्या एक हमारा फिल्टर पेपर है, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा फिल्टर पेपर। तो सिंपल ये हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, नॉर्मल। तो इस फिल्टर पेपर में जो इसका साइज है, किसका जो पोर का साइज है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा साइज होने की वजह से जो हम इस पर क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लिया है, नीचे मैंने ऐसे एक फनल लगा दी आपकी, ऐसे, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये हमने क्या है, एक फिल्टर पेपर है, हम आपको देखा ना, अपने फिल्टर पेपर ऐसे एक बनाते हो आप फिल्टर पेपर को, और इसमें ये डालते हो, तो इसमें क्या होगा, जो ये साइज है पोर का, और इसमें आप ऊपर से क्या डालोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या डालोगे बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, साइज बड़ा होने की वजह से कुछ ना कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन निकल के हमारा ट्रू सॉल्यूशन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ निकल के हमारा कहाँ जाएगा, इन ट्रू सॉल्यूशंस में निकल के हमारा आ जाएगा। तो क्या ये अच्छे तरीके से प्यूरिफाई हुआ, नहीं। तो इसी वजह से पहले हमारा जो फिल्टर पेपर है नॉर्मल वाला, इसको हम ग्लेटिन में क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, या उसमें से ग्लेटिन में से क्या है, उसको वेट कर देते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज क्या कर सकते हो आप, उसको कैसे लिखोगे, इसको ग्लेटिन इज यूज्ड टू रिड्यूस द size of
नॉर्मल साइज ऑफ पोर, ऐसे लिख लेना, साइज ऑफ पोर ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमने आपको दिखाया है ये ऐसे, पहले अगर आपका साइज इतना है तो अब क्या हो जाएगा, साइज बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा इस पोर का। ये बिल्कुल मैं डॉट डॉट जो बना के दिखा रहा हूँ बेटा, ये क्या, अब देखो नॉर्मल फिल्टर पेपर का साइज क्या हो चुका है, सॉरी पोर का साइज क्या हो चुका है, डिक्रीजेज। पहले देखो इसमें अलग से आप देख पा रहे थे कि साइज कैसा था, बड़ा, अब कैसा हो चुका है, साइज स्मॉल हो चुका है। ठीक है, तो या फिर आप क्या कर सकते हो, एक फिल्टर पेपर होता है जैसे उसको हम बोलते हैं W40, क्या कहेंगे उसको हम, W40। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज सकते हैं। तो इसी वजह से अल्टर, पहले हमने क्या किया है, सिंपल फिल्टर पेपर को अल्टर किया है, ठीक है, उसके साइज को क्या किया है, रिड्यूस किया है। समझ आया यहाँ पर अल्टर का मीनिंग क्या है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही एक बीकर लेंगे आपका, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या किया, एक फनल लगा दिया, ये फनल लगाया, और इस फनल पर हमने क्या किया, ये W40 या जो हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर था उसका यूज़ किया। ओके, W ये लगाया गया, देखो यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पर ये फनल में W40, और यहाँ से अब हमने क्या किया, बोलो क्या किया, यहाँ से हमने H2O पास किया। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या किया, द इम्प्योर सॉल्यूशन वॉश विद वाटर, हम यहाँ पर जैसे हमारा क्या करेंगे, इम्प्योर क्या होगा, सोल होगा इसमें जो हमारा, उससे हम क्या करते रहेंगे, वाटर से वॉश करते रहेंगे। और वाटर जो है अपनी इम्प्योरिटीज़ को लेते हुए NaCl जैसे डिजोल्व होता है, QH डिजोल्व होता है, वो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को नीचे सेटल डाउन करता रहेगा। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने W40 फिल्टर पेपर लगाया, जो कि साइज बहुत ही क्या होता है इसका, पोर का कम होता है, इसमें से सिर्फ ट्री सॉल्यूशन ही पास होगा। और इसमें जो है इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन था आपके पास, क्या था, इम्प्योर कोलोइडल इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन था। तो इसमें से जैसे जैसे आप वाटर को पास करते रहोगे, तो वाटर को पास करते रहोगे तो क्या होगा बेटा, कि इसमें जो वाटर है प्लस जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं, कौन से वाली, NaCl वाली, तो आपको पता है NaCl वाटर में डिजोल्व होता है, वो ट्री सॉल्यूशन बना के आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O प्लस NaCl। इसी वजह से ये क्या आ जाएगा, और जो ऊपर हमारा रहेगा वो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, बोलिए कौन सा सॉल्यूशन रहेगा बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो हमने W40 है इसमें से सिर्फ लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल ही आपके पास हो पाते हैं, इसी वजह से इसको हमने क्या कहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा है। लास्ट हमारा क्या है बेटा, लास्ट जो हमारा है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बेटा, एक सेंट्रीफ्यूज मेथड होता है आपका, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, क्या होती है आपकी, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज। वो मशीन क्या करती है बेटा, रोटेट करती है, क्या करती है, आपने देखो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। आप कभी भी तब अपना कहीं भी टेस्ट कराने जाते हो, जैसे ब्लड टेस्ट कराने जाते हो आप, तो आपका क्या करता है, वो वहाँ पर जो टेक्नीशियन होता है आपके हैंड से ब्लड लेकर के उसको ट्यूब में डालकर, एक ट्यूब में डाल लेता है, आपने देखा होगा काफ़ी बार, वो ट्यूब में डाल लेता है, या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कभी भी नेक्स्ट टाइम जाओ कब, ठीक है। तो वो देखना एक मशीन में रख देता है उसको, और वो मशीन क्या करती है आपकी, रोटेट करती है ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और वो इतनी स्पीड से क्या करती है बेटा, रोटेट करती है कि आपके जो ब्लड में कोलोइड, आपका भी जो एग्जांपल होता है क्या, जो ब्लड होता है वो कोलोइड का ही एग्जांपल होता है बेटा, जो ब्लड होता है वो किसका एग्जांपल होता है, कोलोइड का ही एग्जांपल होता है। तो क्या करेगा, उस ब्लड को, आपको जो है आपका जो ब्लड है उसको क्या करेगा, वो एक मशीन में डाल देता है, और वो उस मशीन इतनी स्पीड से रोटेट करती है कि आपका जो प्लाज्मा है और ब्लड सेल है उसको अलग कर देगी। मीन्स जो आपका लिक्विड है वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो आपकी रेड ब्लड सेल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो भी अभी नोट्स दिखाऊंगा मैं आपको, उनको आप वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स। सबसे पहले डायलिसिस, और मैंने जो क्या है आपके लिए डायग्राम बनाए थे, उनको आप पहले जो वीडियो को पॉज करके वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है, ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। ओके,
यूज़ ऑफ डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ डायलिसिस मैंने क्या बताया था, ह्यूमन किडनी की अगर जो हमारी ह्यूमन किडनी फेल हो जाती है वो इम्प्योर जो हमारा ब्लड है उसको प्योर नहीं कर पाती, तो इसी वजह से हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं और उसको ही वो भी हमारा किस बेस पर होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस के बेस पर ही होता है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ अपना जो नोट्स को लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्या है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसका भी डायग्राम मैंने आपको पहले बनाया है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो सिंपल की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हाँ, अपने ब्लड को या किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशंस को डालते हैं और वो उसको रोटेट करती है हाई स्पीड से, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम में क्या हो जाएगा, ट्यूब। तो इसमें देखो कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे ऑफ दी ट्यूब एंड इम्प्योरिटीज रिमेन डिजोल्व इन सेंट्रीफ्यूगेट, बॉटम ऑफ ट्यूब एंड इम्प्योरिटीज रिमेन डिजोल्व इन सेंट्रीफ्यूगेट। देखो सेंट्रीफ्यूगेट क्या होता है, जो हमारा इम्प्योरिटीज रही हैं जो ऊपर आ जाती हैं तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम एक अलग से निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, तो कोलोइडेशन क्या होता है, कोलोइडन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पेप्टाइजेशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इनटू इथेनॉल मीडियम इज कॉल्ड कोलोइडेन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, कोलोइडेन। कोलोइडन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पेप्टाइजेशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इनटू इथेनॉल, उसमें हम डाल देते हैं। नाउ अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी कोलोइडल सॉल्यूशन की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलोइडल सॉल्यूशन शो दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक, जो आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा उसमें क्या होगा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कर देते हैं, अगर हमको इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये क्या कर देती हैं, जो वेपर प्रेशर होता है किसका, गैस का, उसको डिक्रीज कर देती है। क्या कर देती हैं, डिक्रीज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एलिवेशन का क्या होता है बेटा, इंक्रीज होना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है इसमें भी। एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ड्यू टू डायक्सिस में लिखा गया है कि ये जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे ऑप्शनल टाइम में काफ़ी बार पूछ भी ली जाती है। हाउएवर ड्यू टू हाई एवरेज मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर मास है उनका एवरेज वो हाई होने की वजह से द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रिपेयर वेरी स्मॉल, क्या होगी, जो कोलिगेटिव है वैल्यू वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। ओनली जो हमारा पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज फॉर डिटरमिनिंग ऑफ मोलिकुलर मास। इसी वजह से जो हम अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनका, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है बेटा, बताइएगा एक बार। आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोज प्रॉपर्टीज विच अपॉन डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ओनली नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ दी सॉल्यूट पर ही डिपेंड करे, उसी को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। आप लिख लीजिए ये बात को, ठीक है, कहीं भी साइड में। तो क्या होता है, तो उसी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलोइडल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी में, लेकिन जो हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनको हम यूज में नहीं लेते हैं मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, सिर्फ किसको करते हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को ही यूज करेंगे। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, द कोलोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस इन नेचर, कैन नॉट पास थ्रू W40 पेपर, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे लिया था, क्योंकि इसका जो साइज है पोर का वो बहुत ही स्मॉल होता है। डो नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है। नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, और इसको हम नेक्ड आई से क्या नहीं कर सकते हैं, विजिबल नहीं कर सकते। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या है, जो भी हमने पीछे पढ़ी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से देखो फिजिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सिर्फ ये पाई वाला आपको बहुत ही ध्यान रखना है। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें दो प्रॉपर्टीज है बेटा, एक तो ब्राउनियन मोशन है आपका, और एक आपका है क्या, टेंडल इफेक्ट। इन दोनों में से आपसे एक क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में डेफिनेटली पूछा जाता है। क्या है, आपसे किसी न किसी फॉर्म में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, जो हम क्या करेंगे, जो टेंडल इफेक्ट है या हमारा क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो जो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है,
और जल्दी ही हम आपके लिए एक वीडियो नई लेके आएंगे जो कि हमारा रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 99% पूछी जाती है, ठीक है। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन दोनों के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। ओके, तो कल का जो वीडियो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मेंशन किया करो, ओके। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।